फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना टॉपिक कंप्लीट किया था पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ नॉर्थ इंडिया। आज हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है 16 महाजनपद। तो उनका जो विवरण है वो आपको इस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहले काशी जो है वर्तमान वाराणसी है और उसका समीपवर्ती क्षेत्र ही प्राचीन काल में काशी महाजनपद था। यह शक्तिशाली जनपद था। इसकी राजधानी वाराणसी थी और जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ हैं कि उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। ये मैं आपको बता रही हूँ। काशी का अपने पड़ोसी राज्य कोसल से संघर्ष चलता रहता था। अंत में वे बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु से काशी पर अधिकार कर लिया था। अंत में उन्होंने जो बिंबिसार के पुत्र है अजातशत्रु ने काशी पर अधिकार कर लिया। काशी जो था एक महान समृद्धशाली साधन संपन्न राज्य था। ये आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कोसल। वर्तमान अवध का क्षेत्र जो फैजाबाद मंडल है प्राचीन काल में कोसल महाजनपद का निर्माण करता है। यह उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी, उत्तर में नेपाल और जो दक्षिण है उसमें सई नदी और पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ है। ये आप सभी याद रखेंगे। इसकी जो सीमा है वो कहाँ तक है। उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी और पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक यह फैला हुआ है। और कोसल राज्य की जो राजधानी है वो श्रावस्ती थी। कोसल राज्य की राजधानी उस टाइम पे श्रावस्ती थी। इसके अन्य प्रमुख नगर जैसे अयोध्या और साकेत थे। रामायण कालीन कोसल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। जो कोसल राज्य था रामायण काल का, उस समय उसकी राजधानी अयोध्या थी। बुद्ध काल में कोसल राज्य के दो भाग हो गए थे। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती में स्थापित हुई। दो भागों में इसको बांट दिया गया। इसकी राजधानी को मतलब दो भागों में इसको बांट दिया गया, तो दोनों भागों की अलग अलग राजधानियाँ हुई। उत्तरी भारत की राजधानी साकेत और दक्षिण भारत की राजधानी श्रावस्ती में थी। साकेत का दूसरा नाम अयोध्या था। आप सभी ये याद रखेंगे कि जो साकेत था उसका जो दूसरा नाम था वो अयोध्या था। नेक्स्ट जो हमारा महाजनपद है वो है अंग। यह राज्य बिहार के आधुनिक मुंगेर या भागलपुर का जो जिला है उसमें है। इसकी राजधानी चंपा थी। ये महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है हमें। महाभारत और पुराणों में जो चंपा है उसका जो नाम है, प्राचीन नाम जो पुराना नाम है वो मालिनी है। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। जब बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध के समय जो चंपा था उसकी जो गणना है भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। और जो दीर्घ निकाय है उसके अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना सुप्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद ने प्रस्तुत की है। नेक्स्ट आता है हमारा मगध राज्य। मगध जो महाजनपद था उसके बारे में देखेंगे। दक्षिणी बिहार में स्थित था। वर्तमान पटना और गया जिले इसमें सम्मिलित थे। वर्तमान में पटना है और गया जिले हैं उसमें सम्मिलित थे। कालांतर में यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। उस टाइम पे यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध और अंग एक दूसरे के पड़ोसी राज्य थे। दोनों को पृथक करती हुई चंपा नदी यहाँ पर बहती थी, जो दोनों को अलग करती थी। चंपा नदी थी, दोनों को अलग करती थी और यहीं पर वो बहती थी। इस महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्या पर्वत तक और पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी, मतलब कि फैली हुई थी। मगध की प्राचीन जो राजधानी थी वो राजगृह अथवा ग्रीब्रज थी। यह नगर 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित था। जो मगध महाजनपद था, यह जो नगर था मगध, यह 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित था। नगर के चारों ओर पत्थर की बड़ी सुदृढ़ मतलब बहुत ज़्यादा ठोस पुरानी दीवारें बनवाई गई थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। उस समय मगध की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। नेक्स्ट जो महाजनपद है हमारा वज्जी, इसके बारे में भी हम देखेंगे। वज्जी महाजनपद यह 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विधेय और कुंडग्राम के ज्ञात्रक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। वैशाली जो है उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। आधुनिक बसाड़ इसका नाम है, आधुनिक में बसाड़ है ये। मिथिला की जो पहचान है वो नेपाल की सीमा में स्थित जनकपुर
नामक नगर से की जाती है। जनकपुर नामक एक नगर है नेपाल की सीमा में, उससे इसकी पहचान की जाती है। यहाँ पहले राजतंत्र था, परंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया। राजतंत्र और गणतंत्र के बारे में, राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र में राजा जो है, राजा सर्वोसर्वा होता है, राजा के अंडर ही सब प्रजा साम्राज्य होता है। और गणतंत्र में सब स्वतंत्र होता है कि सब अपने अपने संघ या मतलब संघों में से शासन करते हैं, संघ बनाकर। तो ये राजतंत्र था पहले और बाद में गणतंत्र हुआ। कुंडग्राम वैशाली के समीप ही स्थित था। अन्य राज्यों के विषय में हमें निश्चित रूप से हमें ज्ञात नहीं है कि मतलब क्या था यहाँ पर और क्या नहीं था। तो मल जो है, मल के बारे में देखेंगे। मल जो है हमारा, ये उत्तरी भारत, उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल महाजनपद स्थित था। और वज्जी संघ के समान यह भी एक संघ या गणराज्य था। ये भी राजतंत्रात्मक नहीं था, ये भी गणतंत्रात्मक था, गणराज्य था ये, जिसमें पावा या पडरौना, कुशीनारा या कस्या के मल्लों की शाखाएं सम्मिलित थी। ये 2 भागों में था, 2 भागों में बटा हुआ था, पावा के मल और कुशीनारा के मल। ऐसा प्रतीत होता है जैसे विधेय राज्य की ही भांति मल राज्य भी प्रारंभ में एक राजतंत्र के रूप में संगठित था। हमें ऐसा लगता है कि पहले ये भी राजतंत्रात्मक राज्य था, लेकिन उनका एक संघ राज्य बन गया। बुद्ध के समय तक उनका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहा, बुद्ध के समय तक वे स्वतंत्र रहे। अब नेक्स्ट आता है हमारा चेदी वंश के बारे में हम देखते हैं। चेदी जो महाजनपद था, यह राज्य यमुना नदी थी उसके दक्षिण के आधुनिक बुंदेलखंड मालवा में था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। महाभारत काल में शिशुपाल यहाँ के राजा थे। याद देखिए, महाभारत काल में जो शिशुपाल थे वो यहाँ के राजा थे और जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। चैत्य जातक में यहाँ के राजा का नाम उपचर मिलता है। एक कथा, वो पुस्तक है चैत्य जातक, उसमें यहाँ का जो राजा है उसका नाम उपचर हमें प्राप्त होता है। वत्स के बारे में देखेंगे। वत्स जो हमारा महाजनपद है, यह राज्य आधुनिक इलाहाबाद में है। इसकी जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी। बुद्ध के जो काल है, बुद्ध के काल में यहाँ का जो राजा था वो उदयन था। और इसके बारे में हमें संस्कृत साहित्य से इसका हमें वर्णन मिलता है, संस्कृत साहित्य से। अब विष्णु पुराण से हमें इसमें पता चलता है कि हस्तिनापुर के जो राजा थे नीचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। ये हमें पता चलता है। पुराणों के अनुसार उनके पिता जो थे परतप ने अंग की राजधानी चंपा को जीत लिया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीनतम इतिहास विभाग द्वारा कौशाम्बी में जो विस्तृत खुदाइयाँ की गई है, जो खुदाइयाँ वहाँ पर हुई है, इससे हमें पता चलता है कि ईसा पूर्व 12वीं सदी के मध्य से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक यहाँ एक बस्ती बसी हुई थी। कुरु था हमारा महाजनपद, उसके बारे में हम देखेंगे। दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर के भूभागों में कुरु जो है एक महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। महाभारत कालीन हस्तिनापुर का नगर भी इसी राज्य में स्थित था। और जातक ग्रंथों के अनुसार जो इस नगर की परिधि है वो 2000 मील के लगभग थी। और बुद्ध का जो समय है, बुद्ध के समय यहाँ के जो राजा थे वो थे कौरव्य। और कुरु देश के लोग प्राचीन समय से ही अपनी बुद्धि और बल के लिए प्रसिद्ध थे। कुरु देश के जो लोग थे वे अपनी बुद्धि और बल के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध थे। पहले कुरु एक राजतंत्रात्मक राज्य था, किंतु कालांतर में यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई। पहले ये भी राजतंत्रात्मक राज्य था और बाद में ये भी गणतंत्र बन गया। पांचाल के बारे में देखेंगे। आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के जिलों से मिलकर प्राचीन पांचाल महाजनपद हमारा बनता है। इसकी राजधानी अहिछत्र थी, ये मैं आपको बता देती हूँ। दक्षिण पांचाल जिसकी राजधानी काम्पिल्य थी, यह जनपद मूलतः राजतंत्र और किंतु कौटिल्य के समय में यह गणतंत्र हो गया। जब कौटिल्य चाणक्य आए उनके समय में जो ये महाजनपद था ये गणतंत्र हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पर सिर्फ जो हमारे इम्पोर्टेंट महाजनपद है, जरूरी मुख्य उनके बारे में यहाँ पर हमने पढ़ा। तो स्टूडेंट्स
नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।